हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। यह वीडियो हमारी सॉर्टिंग सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। आज के वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट को इन डिटेल कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सॉर्टिंग क्या होती है ये देखा, फिर हमने बबल सॉर्ट को एक्सटेंसिवली कवर किया था। उसका एग्जाम्पल देखा था, एल्गोरिथम देखा था और इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू इंसर्शन सॉर्ट। हम स्टार्ट करेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट क्या है, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, देन हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। इंसर्शन सॉर्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट प्लेसेस एन अनसॉर्टेड एलिमेंट एट इट्स सूटेबल प्लेस इन ईच इटरेशन। मतलब हमारे पास कोई लिस्ट होगी जिसमें एलिमेंट्स अपने ऑर्डर में नहीं है, अनसॉर्टेड हैं, तो हम इंसर्शन सॉर्ट में उस एक वैल्यू को पिक करके उसकी सही जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं, और ऐसा हम हर वैल्यू के लिए करते हैं। इंसर्शन इज बेसिकली इंसर्टिंग इट एट द राइट प्लेस। इसको मैं एक एग्जांपल से बेटर समझा सकता हूँ। सपोज हमारे पास 5 to 6 कार्ड्स हैं और वो किसी भी ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकूँ ताकि मुझे कार्ड्स ढंग से दिखें। तो सपोज़ मेरे पास ये 5 कार्ड्स हैं, 7, 9, एस, 10 एंड 3, और मेरा एम ये है कि मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ। अब आप देख सकते हैं कि ए की जो पोजीशन है वो फर्स्ट आनी चाहिए 7 और 9 से अहेड। तो ऐसे ही मैं उनको दोनों को कंपेयर करता हूँ, पहले ए और 9 को। तो आई सी कि ए इज़ स्मॉलर, ए इज़ एस बेसिकली। तो फिर मैं उस कार्ड को मूव करता हूँ, फिर वापस मैं 7 से कंपेयर करता हूँ, फिर मैं उसे वापस मूव करता हूँ क्योंकि इट्स स्टिल स्मॉलर, और फिर मैं उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देता हूँ। मतलब हमने एस को उसकी गलत पोजीशन से उठाकर उसकी सही पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया है। वैसे ही अगर हम 3 को देखें तो 3 की भी पोजीशन यहाँ पे गड़बड़ है। तो हम 3 को पिक करते हैं, फिर हम उसे 10 से कंपेयर करते हैं तो इट इज़ स्मॉलर, फिर हम उसे आगे फॉरवर्ड पुश कर देंगे, फिर हम 9 से कंपेयर करेंगे तो इट्स स्टिल स्मॉलर, फिर हम उसे आगे पुश कर देंगे, फिर हम 7 से वापस कंपेयर करेंगे तो इट इज़ स्टिल स्मॉलर। तो ऐसे ही हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो कि ए से ग्रेटर है, इसलिए वो वहाँ पे फिट हो जाता है। तो हमने ए को और 3 को दोनों को उनकी सही जगह पे इंसर्ट करा है। तो इंसर्शन सॉर्ट इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि हम हर एलिमेंट को उसकी सही जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं आफ्टर डूइंग कंपैरिजंस। इंसर्शन सॉर्ट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। ये एक इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। मतलब हम क्या करते हैं कि किसी एरे में हम 2 लिस्ट बनाते हैं, एक सॉर्टेड एरे की लिस्ट और एक अनसॉर्टेड एरे की लिस्ट। जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम एक सॉर्टेड एरे बोलते हैं और रेस्ट ऑफ द एरे को हम अनसॉर्टेड एरे बोल देते हैं। फिर हम अनसॉर्टेड एरे से एक एक एलिमेंट को पिक करते हैं एंड हम सॉर्टेड एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करते जाते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें उनको उनकी सही पोजीशन पे इंसर्ट करना होता है। इस कारण से हमारे सॉर्टेड एरे की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है हर इटरेशन में बाय 1, और अनसॉर्टेड एरे की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है बाय 1 इन एवरी इटरेशन। इंसर्शन सॉर्ट इज द सॉर्टिंग मैकेनिज्म वेयर सॉर्टेड एरे इज बिल्ट हैविंग 1 आइटम एट ए टाइम। इसको भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं, 23, 12, 45, 17, 8, 11 एंड 27, और मेरा टास्क ये है कि मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम ये कहता है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा एक सॉर्टेड लिस्ट है और रेस्ट ऑफ द एरे जो है वो है अनसॉर्टेड एरे। तो हमारा जो 23 है ये एक सॉर्टेड एरे है और रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक अनसॉर्टेड एरे है। अब हम अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट पिक करते हैं और उसको सॉर्टेड एरे के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 23 इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 12,
मतलब ये दोनों रॉन्गली प्लेस्ड हैं अगर ये किसी सॉर्टेड लिस्ट में जाएंगे तो इसीलिए हम इन दोनों की पोजीशन को स्वैप कर देते हैं। तो 12 जो है वो आगे आ जाता है और 23 उसकी पोजीशन ले लेता है। अब हम इन दोनों को एक सॉर्टेड लिस्ट बोल देंगे। तो हमने क्या करा, हमने अनसॉर्टेड एरे का एक एलिमेंट पिक किया, उसको सॉर्टेड एरे के साथ कंपेयर किया, फिर हमने उन दोनों की पोजीशन को सही रखा एंड देन हम उस लिस्ट को सॉर्टेड एरे कह दे रहे हैं। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 45 पर है। अब हम उसको सॉर्टेड एरे के एलिमेंट से कंपेयर करने वाले हैं। तो हम 45 को 23 से कंपेयर करते हैं। नाउ 45 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 23, इसलिए यहाँ पर स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम 45 को अनसॉर्टेड एरे से पिक करके सॉर्टेड एरे में इजीली डाल सकते हैं विदाउट एनी स्वैपिंग। अब हमारे पास सॉर्टेड एरे में 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, 12, 23 और 45, एंड जो रेस्ट ऑफ द एरे है दैट इज अनसॉर्टेड एरे डिवाइडेड बाय दैट लाइन। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंटर 17 पर आ गया है जो कि अनसॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। अब हम 17 को 45 से कंपेयर करेंगे। तो 17 इज लेस देन 45, इसका मतलब हमें इन दोनों की पोजीशन को स्वैप करना होगा अगर 17 को हम सॉर्टेड लिस्ट में लाएंगे। सो हम 17 और 45 की पोजीशन को चेंज करते हैं, बट 17 को अगर हम उसके भी प्रीवियस एलिमेंट दैट इज़ 23 से कंपेयर करें तो 17 इज स्टिल स्मॉलर, मतलब हमें 17 की पोजीशन को फर्दर चेंज करना पड़ेगा ताकि वो सही जगह पे इंसर्ट हो पाए। इसलिए हम 17 और 23 को भी इंटरचेंज करते हैं, उनकी पोजीशन स्वैप होती है और 23 कम्स एट द थर्ड प्लेस एंड 17 को फिर हम सेकेंड प्लेस पे लाते हैं। अब 12 इज स्मॉलर देन 17 विच मीन्स इट इज़ इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब 17 टेक्स द पोजिशन 2 इन द एरे। अब हमारे पास जो एरे वो है 12, 17, 23 एंड 45। तो नाउ दिस इज अ सॉर्टेड ऑर्डर एंड रेस्ट ऑफ दैट इज द अनसॉर्टेड एरे। प्रोसेस को हम अनसॉर्टेड लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए कंटिन्यू करते हैं अंटिल द एंटायर लिस्ट इज सॉर्टेड। अब हम नेक्स्ट 8 को पिक करते हैं, फिर हम 45 से कंपेयर करते हैं उसको, इट इज़ स्मॉलर, फिर हम फर्दर जाते हैं, फिर हम 23 से कंपेयर करते हैं, फिर हम 17 से कंपेयर करते हैं, फिर हम 12 से भी कंपेयर करते हैं बिकॉज इट इज़ स्टिल स्मॉलर। तो 8 टेक्स द फर्स्ट पोजिशन इन द एरे एंड रेस्ट ऑफ द लिस्ट रिमेन्स द सेम। अब ये देख सकते हैं कि हमारी जो सॉर्टेड एरे थी उसमें इनिशियली 1 एलिमेंट थे और वो धीरे धीरे बढ़ के अभी 5 हो गए हैं, और अनसॉर्टेड एरे जो थी उसमें 6 एलिमेंट्स थे और वो इट हैज़ नाउ रिड्यूस टू ओनली 2 एलिमेंट्स। सो दिस इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग an unsorted list into a sorted one by inserting the elements at their correct positions. So this is what insertion sort is. सेम विद द नेक्स्ट एलिमेंट 11, हम 11 को पिक करते हैं, फिर उसे सारे इससे कंपेयर करते जाते हैं 45, 23, 17, 12 एंड देन हम देखते हैं कि इट इज़ ग्रेटर दैन 8। सो उसकी पोजीशन जो है दैट इज़ सेकेंड पोजीशन। तो हम 8, 11, 12, 17, 23, 45 ऐसा एक एरे हमें मिल जाता है सॉर्टेड एरे। देन द लास्ट एलिमेंट दैट रिमेन्स इज 27। देन हम 27 के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं एंड वी कैन पुट इट एट द राइट प्लेस विच इज़ एट इज 6th पोजीशन। सो आफ्टर दीज इटरेशंस हमारे पास फाइनली एक सॉर्टेड एरे है। जो इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है उसमें फर्स्ट स्टेप है कि इफ़ इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, अगर हमारा एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, तो रिटर्न 1। देन हम पिक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट को, फिर हम उसे कंपेयर करेंगे विथ ऑल एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट। मतलब हमने जो लाइन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो एक सॉर्टेड सब लिस्ट है और जो लाइन के राइट साइड वाला पार्ट है दैट इज अ अनसॉर्टेड लिस्ट। जब हम उस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड। मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जब हम 8 जो एलिमेंट है उसको हमारी सॉर्टेड सब लिस्ट से कंपेयर करते हैं तो हमारा 45 उसकी पोजीशन पे आ गया, फिर 23, ये सारे एक एक पोजीशन टूवर्ड्स देयर राइट मूव हो गए थे टू मेक स्पेस फॉर 8, राइट।
बिकॉज दे आर ग्रेटर देन 8 दे नीड टू मेक स्पेस फॉर 8 टू कम अहेड ऑफ देम. सो वो अपने एक एक पोजिशन राइट मूव करते हैं टू मेक स्पेस फॉर 8. सो यही लाइन लिखी है यहाँ पर कि शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स इन सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड. फिर हम उस वैल्यू को उसकी सही जगह पे इंसर्ट कर देते हैं और हम यही प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं until the entire list is sorted. So this is how the algorithm of insertion sort works. अब हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं. इंसर्शन सॉर्ट के कोड में सबसे पहले हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसका साइज़ है 5. इसमें एलिमेंट्स है 12, 11, 13, 5 एंड 6. ये हमारे 5 एलिमेंट्स है इस एरे के. फिर हम सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं एरे बिफोर सॉर्टिंग और फिर हम उस एरे को प्रिंट करते हैं. फिर हमने एक इंसर्शन सॉर्ट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम उस एरे को पास कर रहे हैं. अब हम इंसर्शन सॉर्ट जो फंक्शन है उससे डिस्कस करते हैं. तो पहली लाइन है डेफ इंसर्शन सॉर्ट एरे. एरे हमारा इसमें आर्ग्यूमेंट है जिसे हम पास कर रहे हैं. फिर फॉर आई इन रेंज 1 टू लेंथ ऑफ एरे. यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम 0 से ना ट्रैवर्स करके हम 1 से कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा एक सॉर्टेड लिस्ट में होता है. तो हम उसे ट्रैवर्स नहीं करेंगे. हम 1 से लेके जो लेंथ ऑफ एरे -1 पोजीशन है वहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे बिकॉज हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है. आई हमारा पहला इंक्रीमेंटल वेरिएबल हो गया. फिर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं की. तो एरे ऑफ आई इज़ की, मतलब अगर हमारा आई की वैल्यू सपोज 4 है तो हमारा की वैल्यू हो गई 8. अगर आई की वैल्यू 5 है तो की वैल्यू हो गई 11. वैसे ही की जो है वो चेंज होता जाएगा विथ आई. फिर हमने एक और इंक्रीमेंटल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जे, जिसकी वैल्यू है आई -1. मतलब अगर आई 4 है तो जे 3 होगा, आई 5 है तो जे 4 होगा. ऐसा हमने एक और इंक्रीमेंटल वेरिएबल जे डिक्लेयर कर दिया है. नेक्स्ट हम लोग एक वाइल लूप बनाएंगे जिसमें हम 2 कंडीशन डाल रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. हम डालते हैं वाइल जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड की शुड बी लेस देन एरे ऑफ जे. अब इसको हम लोग बेटर एग्जांपल से देखते हैं. सपोज हमारे पास ये एरे है 12, 17, 23, 45, 8, 11 एंड 27 और मेरा सॉर्टेड जो लिस्ट है वो 45 तक है और आई की वैल्यू ही मेरे पास अभी जो है वो है 0, 1, 2, 3 और 4. आई मेरे पास जो है वो है 4. तो की जो वैल्यू हो गई दैट इज़ एरे ऑफ आई विच इज़ 8. तो हमारा 8 जो है दैट इज़ द की राइट नाउ. फिर जे की जो वैल्यू है दैट इज़ आई -1. तो जे जो हो गया उसकी वैल्यू 3 हो गई. ओके. अब हमारी वाइल कंडीशन ये कहती है कि वाइल जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो जे की वैल्यू यहाँ पर 3 है विच इज़ ट्रू. और जो दूसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि शुड बी लेस देन एरे ऑफ जे. अब हमारी की वैल्यू 8 है और एरे ऑफ जे की वैल्यू 45 है. मतलब ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई है. अब हमको इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करना है. बिकॉज 45 इज़ ग्रेटर देन 8 हमें एक एक ब्लॉक शिफ्ट करते जाना है. तो हम एरे ऑफ आई जो है उसको वैल्यू दे देते हैं एरे ऑफ जे की, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एरे ऑफ जे +1. मतलब एरे ऑफ जे +1 इज़ नथिंग बट आई को हम एरे ऑफ जे की वैल्यू दे देते हैं. फिर हम जे की एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते हैं. मतलब अब जे की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 और जे यहाँ पर आ गया है. फिर हम लोग वही चीज़ रिपीट करते हैं. अब हमारी जे की वैल्यू 2 है विच इज़ स्टिल ग्रेटर देन 0 एंड हमारा जो की है की वैल्यू जो है दैट इज़ 8 एंड विच इज़ स्टिल लेस देन एरे ऑफ जे. एरे ऑफ जे नाउ जो वैल्यू है वो है 23. 8 अभी भी 23 से छोटा है तो हमें 23 को फर्दर एक राइट डायरेक्शन में मूव करना होगा. तो हम वापस से वही चीज़ करते हैं कि एरे ऑफ जे +1 इज़ एरे ऑफ जे. तो 23 भी एक ब्लॉक राइट में शिफ्ट हो जाता है. ऐसे ही जब तक हम लोग राइट पोजीशन ना ढूंढ लें ये ब्लॉक्स शिफ्ट होते जाते हैं. लास्ट में जे की जब वैल्यू 0 हो जाती है या फिर जैसे ही जे की वैल्यू -1 होती है वैसे ही हम उस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं. या फिर अगर हमारे की वैल्यू एरे ऑफ जे से बढ़ जाती है तो भी हम उस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं
और हम एरे ऑफ j+1 की वैल्यू को जो की में वैल्यू है उसे असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमने उस एलिमेंट को की एक नाम दे दिया और फिर हम उसे पिक करके कंपेयर करते जा रहे हैं till we find the right position for it, and then we insert it in that position, shifting all the blocks to their right side. This is how insertion sort works. मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके बता देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि array before sorting was 12, 11, 13, 5 and 6, and now the sorted array is 5, 6, 11, 12 and 13. So this is how the insertion sort works. और ये उसका एल्गोरिथम हुआ कि हाउ इट वर्क्स, एंड मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी उसको क्लियर करवा दिया है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O(n²). ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक वाइल लूप है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हम लोगों को कंपेयर भी करना है एंड स्वैप भी करते जाना है। सो इस वजह से वर्स्ट केस के लिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O(n²). अगर हम बेस्ट केस की बात करें, जब हमें ऑलरेडी एक सॉर्टेड एरे मिल जाता है और हमें उसको दिया हुआ टास्क हो टू सॉर्ट, तब उसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n), एंड इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n² ही है, because of two loops and continuous comparison and swapping. इंसर्शन सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) ही है, विच इज़ सिमिलर टू बबल सॉर्ट। ये इन प्लेस ही चेंजेस करता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा मेमोरी या स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें यहाँ पर वापस से टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर स्पेस का हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इंसर्शन सॉर्ट जो है ये सिर्फ छोटे एरेज के लिए सूटेबल है। फॉर लॉन्गर एरेज ये कंपैरिजन करना और फिर एक एक को स्वैप करते हुए पोजीशन चेंज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, because it takes a lot of time in shifting each block towards its right position. So insertion sort is only suitable for shorter arrays and shorter lists. इसीलिए हम लोग merge sort and quick sort यूज़ करते हैं for better time complexity, which we will see in the upcoming videos. I hope ये वीडियो देख के आपको insertion sort क्या है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा, हमने इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखा, एंड हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उन डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you. That's it for the video.